भिनगा विधानसभा 289 में किसके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा? ग्राउंड पर क्या बोल रही है जनता? क्या भाजपा में सुभाष सत्या मजबूत दावेदार बनकर उभरे? 3 महीनों की ग्राउंड रिपोर्ट में क्या मिला? जातिवाद बनाम विकास, भिनगा विधानसभा 289 में बदल रहा है चुनावी माहौल या नहीं? 2027 चुनाव से पहले विराट न्यूज 24 लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट, जनता की राय और चुनावी समीकरण का बड़ा विश्लेषण। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की चर्चित और हॉट सीट मानी जाने वाली भिनगा विधानसभा 289। जी हां, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। चुनाव की तारीख भले अभी दूर हो, लेकिन टिकट की दावेदारी, जनता का मूड और नेताओं की सक्रियता अभी से चर्चा का विषय बन चुका है। पिछले लगभग 3 महीनों से हमारी टीम ने भिनगा विधानसभा के अनेक गांवों, बाजारों और चौराहों का दौरा किया। दर्शकों, इस दौरान अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत की गई। युवाओं, किसानों, व्यापारियों और महिलाओं और बुजुर्गों से उनकी राय जानने की कोशिश की गई। इस ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आए विचार अलग अलग हैं और समय के साथ चुनावी माहौल बदल भी सकता है, लेकिन वर्तमान समय में जिन नामों की चर्चा सबसे अधिक सुनाई दी, उनमें भाजपा की टिकट की दावेदारी कर रहे सुभाष सत्या का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है, जो लोकप्रिय चेहरा बनकर उभर रहे हैं। कई लोगों ने बातचीत के दौरान कहा कि पिछले कुछ महीनों से सुभाष सत्या लगातार 8 महीने क्षेत्र में सक्रिय दिखाई रहे हैं। 8 महीने से लोगों के बीच जाना, कार्यक्रमों में भाग लेना, समस्याएं सुनना और संगठनात्मक गतिविधियों में मौजूद रहना उनकी सक्रियता का हिस्सा बताया गया। वही कुछ लोगों का कहना था कि टिकट किसे मिलेगा, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा और चुनाव में अंतिम निर्णय जनता ही करेगी। हमारी टीम का उद्देश्य किसी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में राय बनाना नहीं है, बल्कि लोगों के बीच जो चर्चा है उसे आपके सामने रखना है। भिनगा विधानसभा की बात करें तो यहाँ सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सिंचाई, जलभराव और किसानों की समस्याएं सबसे बड़े मुद्दों के रूप में सामने आती हैं। कई ग्रामीणों ने कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद विकास की रफ्तार वैसे नहीं दिखती जैसे उम्मीद की जाती है। कई युवाओं ने कहा कि क्षेत्र में बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए ताकि पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर न जाना पड़े। व्यापारियों ने स्थानीय बाजारों के विकास और बेहतर यातायात व्यवस्था की मांग रखी। किसानों ने सिंचाई, सड़क और फसल से जुड़े मुद्दे को प्राथमिकता से बताया। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान दर्शकों, कुछ लोगों ने कहा कि भाजपा यदि नए चेहरे पर दांव लगाती है तो मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। इसी दौरान कई लोगों ने सुभाष सत्या का नाम भी लिया और कहा कि वो पिछले कई महीनों से लगातार, यानी पिछले 8 महीनों से लगातार जनता के बीच सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वही कुछ लोगों ने यह भी कहा कि केवल सक्रियता ही काफी नहीं होती है, जनता विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं को भी देखेगी। यानी लोगों की राय एक जैसी नहीं थी, लेकिन सुभाष सत्या का नाम चर्चा में और लोकप्रियता में सुनाई दिया। सुभाष सत्या स्वयं भी कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में जातिवाद का बंधन तोड़ो, भिनगा का विकास जोड़ो का नारा देते रहे। उनका कहना है कि यदि उन्हें अवसर मिलता है तो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी ओर मतदाताओं का कहना है कि चुनाव के समय हर उम्मीदवार विकास की बात करता है, इसलिए जनता इस बार काम और भरोसे दोनों को देखकर फैसला करना चाहती। दर्शकों, पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा है आप देखिए, कितने लोगों से मैंने मुलाकात किया है। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान व्यापारियों से भी बातचीत हुई। कई व्यापारियों ने बताया कि व्यापार मंडल से जुड़े होने के कारण सुभाष सत्या की पहचान व्यापारी वर्ग में है। श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष भी हैं। कुछ लोगों का मानना था कि इससे उन्हें एक वर्ग का समर्थन मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि विधानसभा चुनाव किसी एक समाज या वर्ग से नहीं जीता जाता, बल्कि सभी वर्गों का विश्वास जीतना जरूरी होता है। यही कारण है कि आने वाले महीनों में हर दावेदार को गांव,
गांव और घर घर तक अपनी बात पहुंचानी होगी। कई बुजुर्ग मतदाताओं ने कहा कि भिनगा विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है विकास। उनका कहना था कि चाहे कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़े, जनता सड़क, अस्पताल, शिक्षा और रोजगार जैसे सवालों पर जवाब चाहती है, सवाल पूछती है। युवाओं ने भी कहा कि उन्हें ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत है जो चुनाव के बाद भी क्षेत्र में सक्रिय रहे। इसी बीच कुछ लोगों ने सुभाष सत्या का नाम लेते हुए कहा कि वो लगातार जनता के बीच में दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों ने कहा कि अभी चुनाव में काफी समय है और राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं। यही है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट का पहला हिस्सा। दर्शकों, आगे के भाग में हम आपको बताते चलते हैं कि भिनगा विधानसभा के अलग अलग इलाकों में लोगों ने किन मुद्दों को सबसे अधिक उठाया, सुभाष सत्या के बारे में क्या राय सामने आई और 2027 के चुनाव को लेकर जनता की क्या अपेक्षाएं रही। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट लगातार आगे बढ़ती रही और भिनगा विधानसभा 289 के अलग अलग गांवों, बाजारों, चौराहों और कस्बों में जब हमारी टीम पहुंची तो लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी। कहीं किसानों ने अपनी समस्याएं बताई, कहीं युवाओं ने रोजगार की बात की, तो कहीं महिलाओं ने स्वास्थ्य और शिक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। लोगों का कहना था कि चुनाव केवल नारों से नहीं बल्कि काम से जीता जाता है। जनता अब उन नेताओं को देखना चाहती है जो चुनाव से पहले ही नहीं बल्कि पूरे 5 साल क्षेत्र में दिखाई दी। इसी दौरान हमारी बातचीत में भाजपा की टिकट की दावेदारी कर रहे सुभाष सत्या का नाम कई बार सामने आया। कुछ लोगों ने कहा कि पिछले कई महीनों से सुभाष सत्या लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, व्यापारियों से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते हैं और क्षेत्र की समस्याओं को सुनने का प्रयास करते हैं, मुद्दा उठाते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि उनकी यही सक्रियता उन्हें अन्य संभावित दावेदारों से अलग पहचान दिला रही है। वहीं कुछ मतदाताओं ने यह भी कहा कि लोकप्रियता का असली परीक्षण चुनाव के समय होगा, क्योंकि अंतिम फैसला जनता और पार्टी नेतृत्व दोनों के हाथ में होता है। दर्शकों, जब युवाओं से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे अधिक चिंता रोजगार और बेहतर शिक्षा की है। कई छात्रों ने बताया कि उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उन्हें लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, दिल्ली, कोटा और दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। लोगों का कहना था कि यदि भिनगा क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाएं विकसित हो तो हजारों परिवारों को राहत मिल सकती है। इस मुद्दे पर सुभाष सत्या भी कई मंचों से शिक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में बताते रहे हैं। उनका कहना है कि अवसर मिलने पर शिक्षा और युवाओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। यह उनका सार्वजनिक पक्ष है, जबकि जनता का कहना है कि चुनाव के बाद इन वादों को जमीन पर उतरते देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। व्यापारी वर्ग से बातचीत के दौरान भी कई तरह की राय सामने आई। दर्शकों, कुछ व्यापारियों ने कहा कि व्यापार मंडल से जुड़े होने के कारण सुभाष सत्या की पहचान व्यापारी समाज में है, जो जनपद श्रावस्ती के जो है इस समय व्यापार के जिला अध्यक्ष हैं और वो व्यापारियों की समस्याओं को समझते हैं। वहीं कुछ व्यापारियों ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव केवल किसी एक वर्ग के समर्थन से नहीं जीता जाता, इसलिए हर उम्मीदवार को किसानों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और सभी समुदायों का विश्वास जीतना होगा। लोगों ने यह भी कहा सड़क, बिजली, सुरक्षा और बाजारों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान किसानों ने बताया कि सिंचाई, फसल की लागत, टूटी सड़कें और समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना आज भी बड़ी चुनौती है, बड़ी समस्या है। कई किसानों ने कहा कि चुनाव के समय हर दल किसानों की बात करता है, लेकिन चुनाव के बाद उम्मीद के मुताबिक काम नहीं दिखाई देता। इसी बीच कुछ किसानों ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार लगातार गांव में जाकर लोगों से संवाद कर रहा है तो वो अच्छी बात है। बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने सुभाष सत्या का नाम लेते हुए कहा कि वो
कई बार गांव में आए और लोगों से मिले। वहीं कुछ अन्य लोगों ने कहा कि केवल मुलाकात से काम नहीं चलेगा, विकास के ठोस परिणाम भी दिखने चाहिए। महिलाओं से बातचीत में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे। कई महिलाओं ने कहा कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर संस्थान विकसित किए जाने चाहिए। इन मुद्दों पर जब राजनीतिक चर्चा हुई तो कुछ लोगों ने सुभाष सत्या का नाम लेते हुए कहा कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताते हैं। दूसरी ओर कुछ मतदाताओं का कहना था कि जनता अब केवल घोषणाएं नहीं बल्कि काम देखना चाहती है। इस पूरे सर्वे के दौरान एक बात बार बार सुनाई दी कि भिनगा विधानसभा का चुनाव विकास के मुद्दों पर होना चाहिए। लोगों ने कहा कि जात और धर्म से ऊपर उठकर सड़क, अस्पताल, शिक्षा, रोजगार और किसानों की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। इसी संदर्भ में सुभाष सत्या द्वारा सार्वजनिक मंचों से दिया जाने वाला नारा जातिवादी का बंधन तोड़ो, भिनगा का विकास जोड़ो भी कई लोगों की बातचीत में सुनाई दिया। कुछ लोगों ने इस नारे की सराहना की जबकि कुछ ने कहा कि किसी भी नारे की असली कसौटी उसका क्रियान्वयन होता है। दर्शकों, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट का उद्देश्य किसी उम्मीदवार को विजेता घोषित करना नहीं है बल्कि जनता के बीच चल रही चर्चाओं और स्थानीय मुद्दों को सामने लाना है। चुनाव में अभी समय है, राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, नए दावेदार सामने आ सकते हैं और पार्टियों की रणनीति भी बदल सकती है। लेकिन वर्तमान समय में जिन नामों की चर्चा लोगों के बीच सुनाई दे रही है उनमें सुभाष सत्या का नाम भी शामिल है। अब आगे देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी टिकट किसे देती है और चुनावी मुकाबला किस दिशा में आगे बढ़ता है। दर्शकों, जुड़े रहिए क्योंकि अगले और अंतिम भाग में हम आप से बात करेंगे चुनावी समीकरण की, संभावित मुकाबले, जनता की अंतिम राय और इस सवाल की क्या 2027 का चुनाव भिनगा विधानसभा 289 में कोई नया राजनीतिक संदेश देने वाला है। चुनावी राजनीति के सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि यहाँ अंतिम फैसला किसी सर्वे, किसी चर्चा या किसी दावे से नहीं बल्कि मतदान के दिन जनता के वोट से तय होता है। भिनगा विधानसभा 289 में भी इस समय राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। अलग अलग दल अपने अपने स्तर पर संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और संभावित दावेदार जनता के बीच लगातार सक्रिय दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल में हमारी 3 महीने की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जो तस्वीर सामने आई है, जो बैकग्राउंड पीछे चल रहा है दर्शकों, उसमें लोगों ने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेहतर सड़क और मूलभूत सुविधाओं को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बताया। लोगों का कहना था कि अब चुनाव केवल नारों का नहीं बल्कि काम का होना चाहिए और जनता ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहती है जो चुनाव के बाद भी क्षेत्र में उतनी ही सक्रियता से काम करे जितनी सक्रियता चुनाव से पहले दिखाई देती है। इसी दौरान भाजपा की टिकट की दावेदारी कर रहे सुभाष सत्या का नाम भी अलग अलग क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना रहा। कई लोगों ने कहा कि पिछले कई महीनों से सुभाष सत्या यानी 8 महीनों से लगातार सुभाष सत्या गांव, बाजारों और सामाजिक संस्थानों, कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं, संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और बातचीत बनाए हुए हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उनकी सरल काल शैली और लोगों से सीधे संवाद करने का तरीका उन्हें अलग पहचान दिलाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ मतदाताओं ने साफ कहा कि चुनाव के समय हर नेता जनता के बीच आता है, इसलिए अंतिम फैसला उसके पिछले काम, भविष्य की योजना और जनता के विश्वास के आधार पर होगा। अब हमने अलग अलग वर्गों से लोगों से पूछा इस बार चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए, तो अधिकांश लोगों ने कहा कि भिनगा विधानसभा में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, रोजगार और युवाओं के भविष्य पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। कई लोगों ने कहा कि यदि कोई भी उम्मीदवार इन मुद्दों को प्राथमिकता देता है और चुनाव के बाद भी जनता के बीच रहता है तो उसे जनता का समर्थन मिल सकता है। इसी चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने सुभाष सत्या का नाम लेते हुए कहा कि वो इन विषयों को लगातार उठा रहे हैं। ये उन मतदाताओं की राय थी
जिनसे हमारी टीम ने बातचीत किया। जो दर्शकों बैकग्राउंड चल रहा है लोगों का, सुभाष सत्या का सार्वजनिक पक्ष भी यही रहा है कि यदि उन्हें अवसर मिलता है तो वो भिनगा विधानसभा के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देंगे। वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में जातिवाद का बंधन तोड़ो, भिनगा का विकास जोड़ो का नारा भी देते रहे हैं। दूसरी ओर मतदाताओं का कहना है कि जनता अब केवल वादे नहीं बल्कि परिणाम देखना चाहती है। इसलिए आने वाले महीनों में सभी राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की परीक्षा जनता के बीच ही होगी। इस ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान एक और बात सामने आई कि लोगों का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि टिकट ऐसे व्यक्ति को मिले जो क्षेत्र में लगातार मौजूद रहा हो और आम लोगों की समस्याओं से जुड़ा हो। कुछ लोगों ने इस संदर्भ में सुभाष सत्या का नाम लिया, जबकि अन्य लोगों ने कहा कि पार्टी नेतृत्व सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही उम्मीदवार का चयन करेगा। इसलिए टिकट किसे मिलेगा इसका फैसला अभी भविष्य के गर्भ में है और इस पर अंतिम निर्णय संबंधित राजनीतिक दल ही करेगा। भिनगा 279 का चुनाव इस बार कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की सक्रियता, संगठन की मजबूती और जनता का विश्वास, ये सभी कारक चुनाव परिणाम को प्रभावित करेंगे। चुनावी समीकरण समय के साथ बदलते रहते हैं और मतदान तक कई नए घटनाक्रम भी सामने आ सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी। हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट का उद्देश्य केवल जनता की आवाज को आपके सामने लाना है। जिन लोगों से हमारी टीम ने बातचीत की, हमारे चैनल ने बातचीत की, उनकी राय अलग अलग रही। कहीं सुभाष सत्या के समर्थन में बातें सुनाई दी तो कहीं विकास को सबसे बड़ा मुद्दा बताया गया। कई लोगों ने कहा कि उम्मीदवार कोई भी हो लेकिन काम करने वाला होना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अंतिम फैसला जनता अपने मताधिकार के माध्यम से करती है। अब सबसे बड़ा सवाल दर्शकों यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भिनगा विधानसभा 279 से सुभाष सत्या पर भरोसा जताएगी या किसी अन्य चेहरे को मैदान में उतारेगी। यदि सुभाष सत्या को टिकट मिलता है तो चुनावी मुकाबला किस दिशा में जाएगा और यदि किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट मिलता है तो क्या चुनावी समीकरण बदल जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल हमारी ग्राउंड रिपोर्ट यहीं तक। यदि आप भिनगा विधानसभा 279 के मतदाता हैं या इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके अनुसार इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? क्या सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जनता की पहली प्राथमिकता है या दूसरा मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है? अपनी राय जरूर साझा करें। ऐसे ही जमीनी और तथ्य आधारित चुनावी रिपोर्टों के लिए विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्षेत्र के लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मैं हूं आपका साथी अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे थे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। फेसबुक पेज भी दर्शकों हमारा फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।